दुनिया की कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे करती है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और दुनिया ये मानती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में टू नेशन थ्योरी की बात हुई, आज इंडिया कहां से कहां चला गया टेक्नोलॉजी में, ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजास तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है। पाकिस्तान को उस तरह की मिसाइल फ्री में मिल जाती है चाइना के द्वारा, और चाइना ने जो पाकिस्तान को ये स्पाई शिप दिया है ये कोई छोटा मोटा शिप नहीं है। इससे भारत को प्रॉब्लम ये होगी कि अब पाकिस्तान स्पाई शिप के जरिए भारत के मिसाइल को ट्रैक कर पाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक को पूछा जाए कि भाई हमारा जो डिफेंस है, हमारा मुकाबला किससे है या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं इंडिया उसी का नाम आता है। दुनिया के हर पावरफुल मुल्क के पास स्पाई शिप्स मौजूद है, जैसा कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और यूके वगैरह। इंडिया के पास भी स्पाई शिप मौजूद है जिसे INS ध्रुव का नाम दिया जाता है। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ। दुनिया की कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे करती है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और दुनिया ये मानती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में टू नेशन थ्योरी की बात हुई, आज इंडिया कहां से कहां चला गया टेक्नोलॉजी में, ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजास तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है। हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए काम बिल्कुल। देखिए इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है, आपने जाकर लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। हाँ, एक वाइट शख्स आया था इमरान खान, बट उसको भी इन्होंने अपने जाल में फंसा के सब कुछ करके उसको भी निकलवाया, जो इज्जत रही थी वो पाकिस्तान को उस तरह की मिसाइल फ्री में मिल जाती है चाइना के द्वारा, और चाइना ने जो पाकिस्तान को ये स्पाई शिप दिया है ये कोई छोटा मोटा शिप नहीं है। इससे भारत को प्रॉब्लम ये होगी कि अब पाकिस्तान स्पाई शिप के जरिए भारत के मिसाइल को ट्रैक कर पाएगा। हमारे जो भी न्यूक्लियर मिसाइल होंगे उसको पाकिस्तान आसानी से ट्रैक कर लेगा इस स्पाई शिप के हेल्प से। तो चलिए जानते हैं चाइना इस तरह से पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है, चाइना इतने सारे हथियार पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, क्या चाइना पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, क्या चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर के भारत का काउंटर करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को चाइना ने जो स्पाई शिप दिया है क्या वो भारत के पास मौजूद है? जैसे कि हमारे पास है INS ध्रुव, इसके बाद फ्रांस के पास है, यूके के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, रसिया के पास भी है, बाकी किसी कंट्री के पास नहीं है। और ऐसे स्पाई शिप को चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, क्यों दे रहा है? भारत का काउंटर करने के लिए। भले ही चाइना ने पाकिस्तान के लिए लो क्वालिटी के छोटे स्पाई शिप को बनाया है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह का स्पाई शिप कभी नहीं बना पाएगा। चीन ने जो पाकिस्तान को स्पाई शिप दिया है उसका नाम है PNS रिजवान, जैसे कि INS ध्रुव। INS का मतलब हो गया इंडियन नेवल शिप, उसी तरह PNS का मतलब हो गया पाकिस्तान नेवल शिप। इस मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत हर देश को इसलिए है क्योंकि किसी भी देश में कब मिसाइल से हमला कर दिया जाए ये कोई नहीं जानता है। अभी इजराइल और हमास के बीच में जो भी हो रहा है इसका मेन रीजन तो यही था ना कि हमास के द्वारा 300 से ज्यादा मिसाइल्स को एक बार में इजराइल के ऊपर दागा गया, उसके आम लोग मरे, जिससे इजराइल को गुस्सा आया और अब वो हमास का काम खत्म कर रहा है, हमास को जड़ से मिटा रहा है। तो कहने का मतलब यह कि किसी भी देश के पास मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम का होना काफी जरूरी है, और खास करके हम लोगों को एक तरफ से चाइना घेरा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, और तीसरी साइड है समुंदर ही समुंदर, हम लोग बीच में हैं। ऐसे में अगर हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ा जाता है तो हम आसानी से फंस जाएंगे, इसलिए हमें मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत है, और ये हमारे पास है भी। INS ध्रुव हमारी जो मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है ये अरेबियन सी में हमेशा। क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक को पूछा जाए कि भाई हमारा जो डिफेंस है, हमारा मुकाबला किससे है या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं इंडिया उसी का नाम आता है। आप ये बताएं, वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में ग्रो करके, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल अगर IT की बात करें,
हम मुकाबला तो बड़ा तेजी से कह देते हैं या कर लेते हैं, लेकिन अगर हकीकत फंदी से बात करें वो कहाँ है हम कहाँ हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं बात 1947 से मुख्तसरन शुरू करता हूँ कि 23 साल बाद 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है। उसकी एक मेन वजह जो कि आज तक जिसका मसला रहा है कि हम बने तो इस्लाम के नाम पे थे कि हम, लेकिन हम कौमियत और लसानियत इन बुनियादों पे हम बिखर गए हैं। उस वक्त भी नारा लगा था कि इधर हम उधर। दुनिया के हर पावरफुल मुल्क के पास स्पाई शिप्स मौजूद है, जैसा कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और यूके वगैरह। इंडिया के पास भी स्पाई शिप मौजूद है जिसे INS धरुव का नाम दिया जाता है। ये शिप इंडिया ने खुद ही बनाई है और इसे 2021 में कमीशन किया है। ये एक ओशन सर्वेलेंस और मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल को और सैटेलाइट को ट्रैक कर सकती है। INS धरुव में 2 डीजल इंजन है। इसकी स्पीड 39 किलोमीटर पर आवर है। इसके अमले की तादाद 300 है और इसमें X बैंड और S बैंड रडार मौजूद है और ये हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकती है। इसका डिस्प्लेसमेंट 15,000 टन है। रिसेंटली इंडिया ने जो अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस था, इस मिसाइल की फ्लाइट टेस्ट को ट्रैक करने में भी INS धरुव का किरदार था और इसी को इस्तेमाल किया गया था, जिसने इस मिसाइल की ट्रैजेक्टरी और दूसरे वेरिएबल्स को रिकॉर्ड किया था। इंडिया के इस शिप को बनाने के बाद पाकिस्तान को भी महसूस हुआ कि पाकिस्तान के पास भी ऐसी स्पाई शिप होनी चाहिए जो कि जासूसी कर सके और वक्त से पहले इंटेलिजेंस फ्राहम कर सके। तो इसके लिए पाकिस्तान ने चीन की मदद लेते हुए PNS रिजवान को हासिल किया जो कि पाकिस्तान की पहली जासूस शिप है। इसके साथ ही पाकिस्तान उन इलीट ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास ऐसी स्पाई शिप्स हों। इस शिप को लास्ट ईयर ही इंडक्ट किया गया था। PNS रिजवान की इंडक्शन लाइमलाइट में नहीं रही और ना ही मेजर ब्रॉडकास्टर्स ने इसे कवर किया है। इसकी वजह शायद यही है कि पाकिस्तान ने इसे खामोशी से हासिल किया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस शिप को लास्ट ईयर ट्रैक किया गया था जब ये जून में चीन से इंडोनेशिया आई थी। इसके बाद इस शिप ने अपना AIS सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑन नहीं किया। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम किसी भी किस्म के टकराव से बचने के लिए और अपनी पहचान बताने के लिए ऑन किया जाता है। इस शिप को चीन की फ्यूजन मेवे शिप बिल्डिंग ने बिल्ड किया है जो कि चीन की सबसे पुरानी शिप बिल्डिंग कंपनीज में से। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपका भाई ऐसे ही इंटरटेन से भरपूर वीडियो लाता रहेगा आपके लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।